गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज मैथ से संबंधित अलजेब्रा का पार्ट 4 लेके हम आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसका जो निदान है पूरा बेसिक नॉलेज आप लोगों को देंगे। हम एकदम नीचे स्तर से शुरू कर रहे हैं, गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आपकी बारी है सीखने की, सीखेंगे इसको कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लो लेवल का सीखिए, फिर मीडियम का सीखिए, उसके बाद फिर हाई लेवल का सीखिए। ये क्लास 9 से संबंधित है। क्लास 9 में एनसीईआरटी बुक या भारतीय बुक दोनों में ये मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है गुणा में खंड करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपका है 5a² माइनस 20ab। अभी ये क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन 5a² माइनस 20ab, ये माइनस में रिलेशन है, इसको आपको गुणा में लाना है। नाम है गुणनखंड। इसको फैक्टराइज में करना है, यानी फैक्टर में लाना है आपको। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, जितना भी टूटेगा, यानी सिंप्लीफाई करना है इसको एकदम। अब देखिए कैसे करते हैं गुणनखंड। इसको पहले आप वॉच कीजिए, इसमें इस टर्म में और इस टर्म में कौन कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, गुना के रूप में, न कि जोड़ घटा के रूप में। गुना के रूप में कौन ऐसा खंड है जो दोनों में प्रेजेंट है, चाहे नंबर में हो या ABCD में हो, अल्फ़ाबेट में हो। अब देखिए यहाँ पर 5 चौके 20, 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ a² है, a है 2 ठो, यहाँ 1 ठो है, a कॉमन आ जाएगा। तो ये पहले 5a को आउट कर लीजिए आप। इसमें से अगर 5a निकाल लेते हैं तो आपको a बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5a² हो जाएगा। माइनस यहाँ हो गया, आपको 20 में से 5 निकाले हैं, तो 20 में से 5 निकाले हैं तो किस रूप में निकाले हैं? गुना के रूप में, न कि जोड़ घटाव में। 5 चौके 20, ये 4 लिखिए, और AB में ये आ गया है, B बचा। ये हो गया आपका आंसर, 5a इंटू a माइनस 4b। एकदम सबसे इजी, आसान। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका। यहाँ आपका 36a³ माइनस 60a²BC। नहीं जानते आप अगर, तो कोई नहीं है, शर्म की बात नहीं है, सीखिए, सीखने का मौका अभी आप लोगों को है। चलिए, तो 36a³ माइनस 60a²BC। पहले आप पता लगाइए इस नंबर में और इस नंबर में कौन सा नंबर जो दोनों में कॉमन आएगा। 12 या 36, 12 पंच 60, मैक्सिमम लेना है, तो उसके बाद फिर बचे नहीं। ठीक है, आप 6 भी लग सकते थे, 6 छक्के 36, 10 छक्के 60, तो फिर लेना पड़ेगा कॉमन। उससे अच्छा है कि एकदम मैक्सिमम वाला कॉमन ले लीजिए आप, ताकि उसके बाद फिर कॉमन नहीं आए। तो 12 कॉमन आ गया किसका? आपका a³ है यहाँ पर, यहाँ a² है, तो मैक्सिमम कितना है? a²। b है, यहाँ BC है, तो b आ सकते हैं। अब देखिए क्या रेस्ट इसके बचा का। तो 12 या 36, 3 हो गया आपका, a³ था, a² आ गया है, एगो a बचेगा, और b आ गया, काम खत्म। माइनस यहाँ जब 12 पंचे 60, a² आ गया, b आ गया, तो c बच गया। तो 12a²b इंटू 3a माइनस 5c, ये हो गया आपका आंसर। ये छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए सिखा रहे हैं आपको हम,
फिर जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इस सब क्वेश्चन के बीचे में रहेगा, अंदर में रहेगा, तो इससे उस समय आपको ये काम डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए इसको आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, आइए 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ देखिए, 5a इंटू बी प्लस सी माइनस 7b इंटू बी प्लस सी। और स्पष्ट एकदम है कि b प्लस सी दोनों में कॉमन आ रहा है आपका, दिखाई पड़ रहा है क्लियर। b प्लस सी का आउट कर लीजिए आप, क्या बचा आपके पास 5a माइनस 7b, b प्लस सी इंटू 5a माइनस 7b हो गया आंसर आपका। ठीक, अब आइए 4 नंबर में आइए। अब देखिए यहाँ पर अब 2 कॉमन आएगा और 3a प्लस 2a प्लस 3b, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ डबल है, इसमें सिंगल है तो आ गया। अब आपके पास ये क्या बचा है, यहाँ 6 का 2 आ गया तो 3 बच गया, और एक पीस बच गया आपका 2a प्लस 3b, और माइनस ये माइनस और 2 चौके 8, बस अब इसको आप इजी कीजिए, 2a प्लस 3b, और यहाँ आपका हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस 3 तिया 9, 3 3 9 और माइनस 4, तो आपका आंसर हो गया 2 इंटू 2a प्लस 3b और 6a प्लस 9b माइनस 4। क्लियर। अब आइए 5 नंबर में, देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3x² वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब वॉच कीजिए कि क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये 3 है, x कॉमन आएगा, x माइनस वाई 3 है और यहाँ 1 है, एक तो कॉमन आएगा आपका, एक तो x कॉमन आ गया, एक तो x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया है यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3, और क्या बचा देखिए, यहाँ x² था, एक x आ गया है, एक तो x बचा हुआ है और y पूरे बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ y कॉमन, तो आपका कितना आ गया 3xy वहाँ पर। गुड, अब इसको घेर दिए, अब इसको फिर अब तोड़िए, x इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab और प्लस 3xy। इस और थोड़ा एक लाइन लिखिए, एक्स माइनस वाई, यहाँ हो गया x² प्लस y², 3xy है 2xy, प्लस है माइनस है घट जाएगा प्लस xy। ये हो गया आपका आंसर, x इंटू एक्स माइनस वाई, x² प्लस y² प्लस xy। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है देखिए, थोड़ा अलग सा टॉपिक है, इसमें 4 पार्ट है, इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग दो दो टर्म का एक बनाएंगे ग्रुप, और ऐसा ग्रुपिंग करना है कि सेम कॉमन आए। आप पहले इसको टच करते हैं हम लोग 6 नंबर को, देखिए 6 में क्या लिखा हुआ आपका, ए बी प्लस बी सी ए एक्स प्लस सी एक्स, ये दोनों पहले कॉमन लीजिए आप, ए बी प्लस बी सी में आपको बी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए प्लस सी, यहाँ पर एक्स कॉमन आ जाएगा ए प्लस सी, देखिए ए प्लस सी कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपका ए प्लस सी और यहाँ हो जाएगा बी प्लस एक्स, यानी ए प्लस सी फिर से कॉमन आ गया आपका, आंसर हो गया ए प्लस सी प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग, क्वेश्चन उतारिए पहले आप,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 कॉमन लीजिए। ये दोनों एक ग्रुप, ये दोनों एक ग्रुप हो गया होगा। तो आपका यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एक टू एक्स प्लस 3। अब ये दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा है। जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आता है तो वहाँ वन कॉमन आता है। ये वन से अगर किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा देयर इज नो चेंज, तो आप हो जाएगा वन कॉमन, तो बचा एक्स प्लस 3। फिर से एक्स प्लस 3 को कॉमन लीजिए आप, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1। इस तरीक़ा से आप छोटे छोटे सवाल सबको पहले बनाइए, कोशिश कीजिए सीखने के लिए। आइए 7 हो गया, आप 8 नंबर देखिए। यहाँ देखिए अब 8 नंबर यहाँ बनाते हैं। अब इसमें देखिए आपको सेटिंग करना है, ठीक है। अगर आप इसको इसको एक साथ लिखते हैं और 6a कॉमन लीजिएगा तो b प्लस 2c बचेगा, ठीक है। अगर ई दोनों में आइएगा आप तो केवल b कॉमन आएगा, तो बचेगा 6a माइनस b। ई दोनों में हो जाएगा 2c कॉमन, तो 6a माइनस b, ऐसे भी सेट होगा। अब जैसे चाहे वैसे कॉमन बना सकते हैं। ई दोनों को भी ग्रुपिंग कीजिए, ई दोनों को भी कीजिए। आप ई दोनों में कॉमन देखिए तो क्या होगा आपका, केवल b कॉमन आ रहा है आपका, तो यहाँ बचेगा 6a माइनस b। क्लियर। अब यहाँ देखिए प्लस हो गया, 2 या 12 तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो और 2 भी कॉमन आएगा आपका, c भी कॉमन आएगा, तो बचेगा 6a माइनस b। देखिए 6a माइनस b, 6a माइनस b, तो 6a माइनस b इंटू b प्लस 2c कॉमन। क्लियर। 6a माइनस b इंटू b प्लस 2c। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाना है। इसको आप कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा। ये ग्रुपिंग कीजिए पहले आपको पहले थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि ग्रुपिंग में है या नहीं है। अगर ई दोनों में कॉमन लीजिएगा तो आपको कोई कॉमन नहीं आएगा, इसमें ए कॉमन आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। इसलिए आप सेटिंग कीजिए पहले, आप इसको इसके साथ सेटिंग कीजिएगा तो भी होगा, नहीं तो ये और ये सेटिंग कीजिए और ये सेटिंग कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए प्लस बी, देख रहे हैं, माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ ए कॉमन आ जाएगा आपका, ए माइनस बी बचेगा। ये दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 आएगा, यहाँ ए हो जाएगा। प्लस से जब माइनस कॉमन आ जाता है तो यहाँ माइनस बचता है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसको गुना कीजिएगा तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। फिर आपको ये भी देखना है ये वाला और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए एकदम, तो सेम नहीं होगा तो फिर कॉमन आएगा नहीं आपका। तो फिर कॉमन लीजिए ए माइनस बी, रेस्ट क्या बच गया, ए माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। वहाँ आइए अब इसमें आइए 10 नंबर में। यहाँ का 4 कॉमन लीजिएगा, 4 2 8, ए बचेगा, तो 4 कॉमन लीजिए, सेटिंग किया हुआ है, 4 दूनी 8 माइनस ए। यहाँ पर आप माइनस ए क्यों कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ A4 है, यहाँ A3 है, तो 3 तो ए कॉमन आ सकता है आपका, ठीक है। क्या बचेगा आपका 2 और प्लस से माइनस आ गया तो माइनस बचेगा, सिंगल ए बचेगा। देखिए 2 माइनस ए 2 माइनस ए, तो कितना हो गया, 2 माइनस ए कॉमन, बच गया आपका 4 माइनस ए क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। इसी को बोलते हैं गुणनखंड। आप इसको गुना कीजिएगा दोनों को तो इतना आ जाएगा। यानी इसको इस ढंग से तोड़ना है, 2 पार्ट में 3 पार्ट में, जब पार्ट में हो तो वो आपको होना चाहिए गुना के रूप में। और किसी भी समय आप गुना करके
इतना ला सकते हैं, चेंज नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा थोड़ा दमदार क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका थोड़ा माइंड थोड़ा ज़्यादा लगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड आपको करना है। तो कुछ सेटिंग कीजिए पहले, ऐसा सेटिंग कीजिए कि आपका फिर कॉमन सेम आना चाहिए। कोशिश करते हैं हम सेटिंग करने का आप लोगों के सामने। सबसे पहले आप 1 + x को एक साथ सेटिंग कीजिए, तो y और एक्स वाई, देखिए कैसे सोचते हैं हम लोग। यहाँ अगर 1 कॉमन लीजिएगा तो 1 + x होगा, या y कॉमन लीजिएगा तो 1 + x हो जाएगा, आधा हो गया। अब आइए, यानी 1 + x का रखें टारगेट की कॉमन हो। पहले फिर टारगेट ले लेना है कि किसको कॉमन लेना है, उसी अनुसार आप उसको ढालिए। अब यहाँ ये तो अगर आप z और zs को लेते हैं, देखिए चिन्ह के साथ, यहाँ से z कॉमन लीजिएगा तो 1 + x बचेगा, तो आपको बच गया रेस्ट ऑफ ये दोनों। चलिए आपका सेटिंग हो गया है, अब खाली कॉमन लेना है आपको। ये दोनों में आ जाएगा 1 कॉमन, तो 1 + x, सुंदर ढंग से लिखिए इसको। और यहाँ y कॉमन लीजिए तो यहाँ 1 + x, या -z कॉमन लीजिए तो 1 + x। माइनस से जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस बचेगा, ताकि माइनस गुना प्लस माइनस हमेशा चेक करते रहिए। इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, केवल रूप में चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस yz तो 1 - yz आ गया तो x + x, माइनस से माइनस आ गया तो प्लस हो देखिए। आप 1 + x 1 + x प्लस, सब में 1 + x है, उसको आप फिर से कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास क्या बचा, देखिए आप 1 बचा, प्लस y बचा, और -z बचा, -yz बचा। अब फिर इस चारों को सेटिंग कीजिए, ये उसको उतार देना केवल। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 + y, -z कॉमन आएगा 1 + y। अब इसको अब इसमें फिर कॉमन आ जाएगा आपका 1 + x, वहाँ आ जाएगा 1 + y, देख रहे हैं 1 + y 1 + y, तो क्या बचा आपका 1 - z। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। अब 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x + 12, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा। टू एक्स -3, ये डबल पीस है, क्या लिखेगा। यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं, 4 2 8x और -3, माइनस प्लस प्लस 4 के बाद देखिए आप 2 - x 3, यहाँ भी है, ये कॉमन ले लिया आप, तो आपके पास एक पीस बचा, और यहाँ पर 4 बचा आपका। चलिए नेक्स्ट 2x -3, यहाँ हो जाएगा 2x -3 -4, इसको सॉर्ट आउट कीजिए आप, हो जाएगा आपका 2x - 7, 2x -3 इंटू 2x - 7, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। तो इस तरीक़ा से आप फैक्टराइज करना सीखिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। कुछ पार्ट चलेगा फैक्टराइज में आपका, सरलतम से जो हम लोग हार्ड की तरफ आएंगे, इजी से हार्ड की तरफ सीखते रहिए। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद।